मंगल कार्य के लिए कदम रखता है, सब चारों तरफ फैलने लगते हैं। मंगल कामना लेके महोदया हमारे इस परिसर में पधारी है इतने अनुभवों को लेकर, और देखिए किस तरीके से हर जहां देखो वही छंद बिखर रहा है, फैल रहा है और सगुन हो रहे हैं, और ये इसका एक द्योतक प्रमाण है। मैं गौर साहब के बारे में बहुत ज्यादा क्या कहूँ, और मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं एक बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं पेशे से शिक्षक रहा हूँ, और दूसरा सौभाग्य दुर्भाग्य विश्वविद्यालय का फॉर इंस्टीट्यूट कंडक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी was appointed vice chancellor by honorable president of India, not by the provision of act somehow. इसलिए मैं कुछ बात आज कहने से रुक नहीं पा रहा हूँ। गौर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात मैं पढ़ रहा था और राधा कृष्णन की कमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञान कब मौन हो जाता है, कब मौन हो जाता है, जब उसके परिवेश में उसके आजू बाजू भय का वातावरण हो। तो सबसे पहले हमें अभय उतारना होगा। प्रथम आवश्यकता है कि वो ज्ञान काहे का ज्ञान है, विवेक उसकी अंगुली भी पकड़े रहे और ज्ञान मौन बैठा रहे, तो फिर क्या अंतर रहा? महाभारत में हुआ क्या था? महाभारत में हुआ क्या था? ये पढ़ा गया कि जब पूरा पराभव हो गया, हजारों औरतों के मांग के सिंदूर चले गए, हाथों की चूड़ियां टूट गई, बिलखते बच्चे छूट गए, अपनों की लाशों को खोजती हुई वहां की विधवाएं जब रणभूमि में घूम रही थी, अंगुली उठाई गांधारी ने, हे कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। कृष्ण नीचे सिर करके स्वीकार करने के लिए खड़ा था, लेकिन उसी समय अर्जुन की विधवा उत्तरा ने अपनी सास गांधारी के कंधे पर हाथ रख के कहा कि मां यह युद्ध आप चाहती तो टल सकता था, कृष्ण के टालने से युद्ध नहीं टलता। उन्होंने तो प्रयास किया। उन्होंने कहा बेटी कैसे? बोले याद करो जिस दिन मेरी सास द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और आपके पास जीवन भर की तपस्या में दो चीजें आपके विकल्प के रूप में थी। आप चाहती तो सांप लेकर किसी व्यक्ति को राख बना देती, वो आप चाहती तो किसी व्यक्ति को शरीर को वज्र बना देती। उसी दिन कहती कि दुर्योधन दुशासन मेरे सामने आज मैं अपनी पट्टी खोल के तुझे राख कर देना चाहती हूं, तो यह महाभारत नहीं होता। आज तेरे 98 पुत्र होते और इस दुनिया में छंद बिखर रहा होता, हर चीज चल जाती। और इससे बड़ी बात ये, इस दुनिया में नारी अस्मिता सदा सदा के लिए अपने सम्मान के साथ खड़ी हो जाती। और शायद यही संचेतना, यही दर्द, यही चिंता, यही चिंतन गौर साहब के दिल में आया होगा। In 1931 he introduced the bill कहे के लिए, जिससे कि बार काउंसिल में एडवोकेसी पर इन दिस जुडिशरी महिलाओं के लिए उसमें भागीदारी मिले। हमने कहा जीवन में ये हम कहते आए कि यत्र नारी पूजनते तत्र वसंते देवता, ये हम कहते तो आए, लेकिन हुआ क्या? ब्रह्म ने स्वतः अवतार लिया। ब्रह्म ने ज्ञान को देखिए तो ब्रह्म ने स्वतः अवतार लिया। भार्या बनी उसकी अर्धांगिनी सीता, उसके डुप्लीकेट को लेके गया रावण। पहली बार परीक्षा दी, दूसरी बार किसी ने वो कही, सीता ने जब बनाया गया कि सीता तुम वापस आओ, तुम्हारे ग्रह में जीवन जिया नहीं जाता। तो उसने कहा कि सीता एक बार फिर अग्नि से आओगे। वो सीता बोली मैं अग्नि से जाऊंगी, लेकिन कब? इस बात के बाद यदि मेरे जीवन में राम के अलावा कोई पुरुष यदि कभी नहीं आया हो तो वह पृथ्वी तू फट जा। लोगों ने कहा कि तू ऐसी महाशक्ति, वो आत्महत्या कर रही है। उसने कहा कि जब सत्य ही सत्य की परीक्षा लेने लगेगा तो अब जीने के अर्थ क्या रहे, अब जीने के अर्थ क्या रहे। मुझे वो बात भी याद आ गई कि कौओं की सभा में हंस रो रहा है और घोषित कर रही है सभा वहां बैठा हुआ जज कि मैंने कल इनका शादी होती है देखा है, वरमाला का कार्यक्रम देखा है। यह हंसनी तो इस कौवे की पत्नी, और रोता बेचारा चला गया।
कौओं की समाज में जब तुम्हें आईने बेचने हो, मेरी तिजारत का हाल मत पूछो, आईने बेचने हो और अंधों की बस्ती हो। आंखें, कोई भी दृष्टि जो है खुली आंखों से देखी जा सकती है, बंद आंखों से सब हम सपनों में बिखर गए। गौर साहब भावना थे ही नहीं, वो तो फिलॉसफी के आदमी थे, विचार थे, विन्यासित होते गए। और विचार जब विन्यासित होता है और प्रेम उसका, जब उनने लिखा माई ओनली लव, जिसके हीरो उनके खुद के कजिन ब्रदर थे, लेकिन उस ओनली लव में वो क्या लिख रहे थे, उनका प्यार किससे हो गया। उन्हें ये देखा कि ये वंचित था, एक सुविधा विपन्न व्यक्ति, आज ये दुनिया क्या है, उसको नाइट कह रही है, उसको सर कह रही है, उसको प्रवी काउंसिल में उसको इनवाइट किया जा रहा है, उसको 2-3 जगह का कुलपति बनाया जा रहा है, साइमन कमीशन का चेयरमैन बन रहा है, जो कि किसी टाट पट्टी पर बैठकर स्कूलों पढ़ता। ये करिश्मा किसने किया? ज्ञान ने किया है। तो ज्ञान ही है। अन्यथा रघु भाई साहब के सामने बोलने में अभी में कोई इधर आके मेरी बीट्स देखे तो 120 होंगी, इससे कम नहीं होगी।